रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने सबरी माता को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था, जिसमें सबसे पहले उन्होंने कहा था प्रथम भगति संतन कर सेवा। संतों की सेवा करना सबसे पहली भक्ति है। सन 1750 के लगभग की बात है, संवत 1750 के लगभग की बात है। वृंदावन के पास एक समय एक स्त्री अपने अंधे बच्चे को जंगल में छोड़ गई, क्योंकि वह उसका भरण पोषण नहीं कर सकती थी। उधर से भगवान के दो परम भक्त जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक बच्चा रो रहा है। उन्होंने बच्चे को रोका, उसको प्यार किया और उसके सर पे हाथ फेरा, तो वह अंधा बच्चा देखने लगा। दोनों जने चलने लगे तो बच्चा उनके पीछे पीछे चलने लगा और वह आश्रम में आ गया। ये महात्मा अग्रदास जी थे। बच्चा उसी आश्रम में रहने लगा। महात्मा अग्रदास जी ने उसका नाम नारायण दास रखा। नारायण दास धीरे धीरे बड़े होने लगे और अपने गुरु की परम सेवा करने लगे। गुरु की सेवा के अतिरिक्त उनके पास कोई दूसरा कार्य न था। आश्रम में आने वाले सभी संतों की वो निरंतर सेवा किया करते थे। एक समय की बात है, महात्मा अग्रदास भगवान श्री राम का ध्यान लगा रहे थे। नारायण दास जी, जिनको प्यार से वो नाभा कहते थे, नाभा जी उनको पंखा झल रहे थे। अचानक महात्मा अग्रदास जी के एक शिष्य ने उनको याद किया, जो समुद्र में भंवर में फंस गया था। उसके याद करने से महात्मा के ध्यान में विघ्न उत्पन्न होने लगा और उनके भगवान श्री राम के चरणों से मन हटने लगा। यह देख करके नाभा जी ने पंखे की हवा तेज कर दी और अपने गुरु से कहा, प्रभु आप ध्यान लगाते रहिए, मैंने उस नाव को भंवर से निकाल दिया है, अब आपका शिष्य सुरक्षित है। इतना सुनकर के महात्मा अग्रदास की आंखें खुल गईं। उन्होंने देखा कि उनका शिष्य उनके ध्यान के अंदर बैठा हुआ उनके शिष्य के ध्यान में जा पहुंचा है। इतनी उच्च गति को प्राप्त करने का क्या कारण है? जिस बच्चे ने कभी शिक्षा नहीं प्राप्त की, कभी भगवान का नाम न जपा हो, ऐसे कौन से इसने कार्य किए जिसके कारण ये आज इतनी उच्च गति को प्राप्त हुआ? तब उन्होंने देखा कि इसने संतों की सेवा बड़े निष्कपट भाव से की है। इससे इसको संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है और इसको परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो गया। तब उन्होंने प्रसन्न होकर नाभा जी से कहा कि मेरी कृपा से तुम एक ग्रंथ लिखोगे जिसमें भगवान के भक्तों का वर्णन करोगे।